नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी यूजी नेट जून 2024 की आंसर की के आने के बाद दोस्तों जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखने के बाद एक्चुअली में क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में। दोस्तों, जब तक आंसर की नहीं आया था उसके बारे में मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन अब जबकि पूरी तरीके से पेपर एनालिसिस किया जा चुका है और आपके आंसर की में जिस प्रकार की खामियां हैं, क्योंकि एनटीए ने किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत तो खामियां नहीं कह सकते आर्कियोलॉजी में एज कंपेयर टू यदि मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो हिस्ट्री में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आपके वहां पे गलत दिए गए हैं आंसर की में, लेकिन आर्कियोलॉजी में थोड़े कम हैं। लेकिन अब यदि हम पूरी कंक्लूजन निकालते हैं तो उसमें क्या कुछ संभावना है इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कट ऑफ के ऊपर बात की है, लेकिन अब जबकि मैंने पेपर को देख लिया है, क्वेश्चन जिस लेवल के रहे हैं, क्या कुछ आपके कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों इसको डिस्कस करने से पहले आप सभी दोस्तों भाई बहनों को बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों आर्कियोलॉजी यूजी नेट कि दोस्तों जो प्रिपरेशन है वो कराई जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से एकमात्र दोस्तों ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि दोस्तों आपको कंप्लीट आर्कियोलॉजी की दोस्तों जो यूजीसी नेट की बैच है वो प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जाते हैं, उनके आंसर की, उनकी पीडीएफ, मॉक टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज की सीरीज, वन लाइनर सीरीज, सभी प्रकार के दोस्तों जो कंप्लीट पैकेज है वो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। यदि दोस्तों आप भी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की दोस्तों प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों दिसंबर के लिए, तो आप दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यदि आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जो हमारे चैनल का दिया गया नंबर है उस पे दोस्तों कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे दोस्तों आपको सभी प्रकार की जो जानकारी दोस्तों यूजीसी नेट से मिलेगी। आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। आप सभी को बता दें दोस्तों, हमने इस वीडियो में, जैसा कि आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में दोस्तों जो कि मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था ये कट ऑफ बताई थी, जिसमें दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 200 के आसपास आपकी जीआरएफ की बताई गई थी, 190 आपकी नेट की बताई गई थी। ओबीसी कैटेगरी की दोस्तों जो जीआरएफ कट ऑफ थी वो 195, 190, 185, 180 के बीच में बताया था मैंने। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग इसी के आसपास होगा, 1-2 नंबर कम होगा, और वही आपका जीआरएफ की कट ऑफ होगी कि 195, 190 के आसपास जो है कट ऑफ होगी। एससी के 170, 175, 160, 165 नेट की और 170, 175 जीआरएफ की, और एसटी की जो है कि 160, 155 के आसपास में, और जो नेट की कट ऑफ है 140, 145 तक मैंने बताई थी। अब आपको बता दूं कि जिस हिसाब से मैंने एक्चुअली पेपर एनालिसिस किया है, जो मेरा खुद का मानना है, पेपर में थोड़े आपकी जो कट ऑफ है थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि एनटीए जिस प्रकार से खेल कर रही है और आप लोगों ने जो एक्चुअली में बताया था कि पेपर जो है कि बहुत इजी आया था, पेपर बहुत इजी नहीं है। पेपर में जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी हैं। आप लोगों को कुछ बच्चों के 1-2 बच्चे ऐसे जिनको थोड़ा सा आसान लग रहा है, पेपर थोड़े से ट्रिकी हैं। और पेपर पिछले वर्ष की तरह ऐसा नहीं रहा है जहां पे अचानक से जो कट ऑफ है वो 216 तक चला जाए जनरल का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पेपर की कट ऑफ जो पिछले साल रही है 216, जो हमने आप लोगों को जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी एक्सपेक्टेड वाली, उसमें मैंने बताया था, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पेपर की कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी, थोड़ी सी कम जाएगी। तो ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं इससे कट ऑफ पूरी संभावना है कि इससे कट ऑफ 10 नंबर या 5 नंबर जो है वो कम ही जाने की संभावना है। कारण यह है कि आपके जो क्वेश्चंस के लेवल हैं और आप लोगों ने जो बेसिक मिस्टेक्स किए, क्योंकि हमारे जो पास जो हमारा आपका व्हाट्सएप चैनल है उस पर लगभग 450-500 बच्चे हैं, जिसपे उन्होंने जिस प्रकार की बातें मैंने उनसे देखी हैं, सुनी हैं, और आपने जो पोल्स क्रिएट किए थे आर्कियोलॉजी के क्वेश्चंस को लेकर, उनके जो आपके अनुभव है उनके आधार पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हैं इनमें आपकी जो सिंपल से जो कट ऑफ है वो कम रहने की आशंका है। कारण यह है कि इतना कट ऑफ जाने का मतलब है कि आपका पेपर काफी अच्छे, मतलब कि सिंपल लेवल का था, उसी वजह से कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं था, पेपर थोड़ा ट्रिकी था। हाँ, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा इजी थे एकदम। हाँ, क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, इसलिए जो एकदम कट ऑफ लो है जाएगी, जैसे कि एक बार गया था 178 के आसपास, एक बार गई थी आपकी उससे भी कम 170 के आसपास, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। 180 के आसपास यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं
तो उम्मीद लगा लीजिए कि आपके चांसेस जो हैं बनेंगे। तो उसी प्रकार से आप 10-10 नंबर 5-5 नंबर इनमें माइनस कर लीजिए। पूरी संभावना है कि आपकी जो कट ऑफ है लगभग इसी के आसपास जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह भी बता दूं कि इस बार एक तीसरी कैटेगरी भी जुड़ रही है आपकी पीएचडी की। तो ये जो आपकी जो कट ऑफ है वो नेट और जेआरएफ की कट ऑफ है। जो तीसरी कट ऑफ है वो तीसरी कट ऑफ आपकी पीएचडी की आएगी और उसी के थ्रू जो है कि आप जो पीएचडी में एडमिशन लेने जाएंगे, क्योंकि आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर नहीं रहे हैं और ना ही आप जेआरएफ के लिए भी, मतलब कि जेआरएफ तो आपका एज वो हो गया कि जिन बच्चों का नेट निकला हुआ है वो जेआरएफ के लिए जो ट्राई कर रहे हैं जिससे कि उनकी जो फेलोशिप है वो बढ़ जाए। लेकिन आपको जो पीएचडी में एडमिशन लेना है वो आपके पीएचडी के स्कोर के आधार पर होगा। तो ऐसे में ये जो पीएचडी के स्कोर होगा इससे भी कम होगा। तो चांसेस आपके पूरे हैं कि यदि आपने ठीक ठाक मेहनत किया होगा तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आप जो है कि क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इनमें नंबर ऑफ जो सीट है, जो वो जेआरएफ की बात करें या फिर आपके नेट की बात करते हैं, वो लिमिटेड है। अब क्योंकि आरईटी हटाकर वो पीएचडी इन्होंने जोड़ा है, तो जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आरईटी से एडमिशन होते थे, जैसे बीएचयू में होता था, हालांकि बीएचयू में आरईटी जल्दी एडमिशन नहीं लिया जाता है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। पटना यूनिवर्सिटी हो गया, आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो गया, जितनी यूनिवर्सिटीज है जहां पे आर्कियोलॉजी की पढ़ाई होती है, तो नियम अभी तक ये था, मैं आप लोगों को बता दूं कि 50% जो है, 50% जो है कि वहां पे नेट के थ्रू लिया जाता था। 50% जो है आपका वो नेट के थ्रू लिया जाता था, जो बच्चे नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई होते थे। ठीक है, वहीं पे जो 50% होता था वो लिया जाता था आपके आरईटी के थ्रू, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जो कि यूनिवर्सिटीज खुद से कंडक्ट कराती थी। जैसे आपका नेट का एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं, वैसे भी आरईटी में भी 2 पेपर होते थे। आपका फर्स्ट पेपर होता था और सेकेंड पेपर होता था। ठीक है, दोनों मिला के। तो इसके थ्रू 50% नेट और जेआरएफ के थ्रू होता था। लेकिन अब क्या है कि जो यूजीसी है उसने ये जो क्राइटेरिया है आरईटी का, क्योंकि इसमें ये मानना था कि धांधली होती है, क्वेश्चन पेपर में दिक्कत होता है, बच्चों में अलग अलग उनको एग्जाम देना पड़ता है जिससे कि उनके ऊपर बर्डन्स पड़ता है, तो उसको कंक्लूड करते हुए, जैसे पिछली बार उन्होंने ट्राई किया था ना 4 यूनिवर्सिटी का सीयूईटी पीएचडी, तो यहां पे उन्होंने सीयूईटी पीएचडी केवल 4 के लिए था पिछली बार। आपको यदि किसी में भरा होगा तो पता होगा, बीएचयू था, डीयू था, बीबीएयू था और आपका जेएनयू था। ये 4 यूनिवर्सिटीज थी जिनका सीयूईटी पीएचडी कहा गया था। तो उन्हीं को करते हुए देखते हुए उन्होंने इस बार क्या है कि पीएचडी सीधा स्कोर लागू कर दिया कि अब आपको अलग से आरईटी देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यदि इस एग्जाम को कंडक्ट दे रहे हैं तो इसमें इन्होंने आरईटी का स्थान पे एक नया स्कोर कार्ड जोड़ेंगे, वो पीएचडी में एडमिशन के। तो ये जो आरईटी है अभी धीरे धीरे आप देखेंगे कि आने वाले समय में आरईटी जो है कि वो हट जाएगा। अब हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पे अलग से आरईटी कराएं, जैसे अब वर्तमान में है कि सीयूईटी आपका क्या है कि मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का प्रोसेस है। लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं कि जो सीयूईटी के साथ साथ जो है कि नॉन सीयूईटी स्टूडेंट्स को भी वो एडमिशन देती हैं अभी भी, जैसे मैं आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बीबीएयू है। तो हो सकता है कि कुछ एक यूनिवर्सिटीज अभी भी वो आरईटी के माध्यम से दें। लेकिन अब जो ये आरईटी खत्म हो रहा है तो इनकी जो सीटें हैं वो यहां पर आपकी जुड़ेंगी। तो नेट और जेआरएफ की जो पहले से सीट है वो तो है ही, अब आपकी पीएचडी की भी जो सीट है इसमें जुड़ेगी। इसलिए जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा क्वालिफाई होंगे इस बार, ये भी आप जान लीजिए। ये जो इंफॉर्मेशन है आपको समझना थोड़ा सा आवश्यक है। तो ऐसे में अब इस बार क्योंकि नई है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं कि ये क्या क्राइटेरिया अपनाते हैं पीएचडी के स्कोर के लेके, उसका कुछ कह पाना मुश्किल है। अभी तक जो ये कि जो आपका नेट और जेआरएफ कट ऑफ है उससे कम जाने की संभावना जो है वो पीएचडी में है। अब आपकी यूनिवर्सिटीज नेट और जेआरएफ के आधार पर लेती हैं, आरईटी आपके पीएचडी के आधार पर लेती है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो ये कुछ जानकारी रही आप लोगों के कट ऑफ को लेके क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। तो जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था उससे कम ही जाने की संभावना है, उससे ज्यादा तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि जो मैंने पेपर देखा है एक्चुअली में, उससे मुझे मुश्किल लगता है कि इससे ज्यादा तो कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि जो 216 नंबर तक कट ऑफ जो गई थी पिछले साल वाले उसमें सेशन में, उसमें पेपर का लेवल काफी सिंपल रहा था। तो उसमें जो कट ऑफ है काफी ज्यादा गया था, जनरल कैटेगरी में जेआरएफ की बात कर रहा हूं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा कि इतना ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि पेपर ठीक लेवल का था। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि यदि आपके 180 के आसपास जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके चांसेस बनेंगे। बाकी यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग टू द आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी संबंधित एक एक पॉइंट जो हम आपसे डिस्कस करते हैं,
तो दोस्तों आप चैनल पे बने रहें, आप सभी को एक एक अपडेट जो है दोस्तों चैनल के माध्यम से लगातार दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।